तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर इस पूरे मानवता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर बनता है। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है पार्ट 50। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को मिस कर दिया है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसे टेम्पल के न्यू अलायंस का लीडर बना दिया गया होता है, और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो इस गठबंधन के लीडर बनने के बाद भाषण देने आया होता है। और भाई साहब क्या ही लाजवाब भाषण देता है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन ने बोला था कि मैं इस न्यू अलायंस का लीडर तो बन चुका हूँ, बट यहाँ पर जो भी कामकाज होगा वो मेरे दादाजी लॉन्ग तियानियन है, मेज टेम्पल के लीडर ली सेंगसी और प्रिस्ट टेम्पल के लीडर ये सुंदर सी कन्या इस पूरे मामले को लीड करेंगे। मैं और मेरे टीम मेंबर्स वो अपनी पावर्स बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। और गाइस जो लॉन्ग हाउचेन और उसके टीम मेंबर्स होते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, जो भी मीटिंग शूटिंग थी वो सारी निपटते हैं, और फिर वो लोग काफी ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल से महल में चले जाते हैं। क्यों गाइस लॉन्ग हाउचेन इस न्यू अलायंस का लीडर बन, और अब से इस न्यू अलायंस के अंडर ही पूरे 6 टेम्पल्स आएंगे। तो लॉन्ग हाउचेन समझे राजा बन चुका है, तो राजा के लिए एक महल तो बनता ही है, इसलिए लॉन्ग हाउचेन को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा एक महल की तरह आप बोल सकते हो वो दिया गया होता है। लॉन्ग हाउचेन के टीम मेंबर्स इस समय इसी एक कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां पर लॉन्ग हाउचेन डिसाइड करता है कि वो लोग अब होली सिटी को छोड़कर नाइट टेम्पल की तरफ कल निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन है उसे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट देना है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन को हायू के 7वें और 8वें सिर को इवॉल्व कराने के लिए उसकी दुनिया में भी जाना है। और लॉन्ग हाउचेन को हायू से पता चला था कि हायू अब ज्यादा समय तक अपने इवोल्यूशन को दबा नहीं सकता, मतलब कभी भी हायू अपने दुनिया में टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए जो लॉन्ग हाउचेन है उसे तुरंत अपनी पावर्स पर ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। और लॉन्ग हाउचेन को जो सबसे बढ़िया तरीका दिख रहा है कि उसकी पावर्स को बहुत ही ज्यादा भयानक गति से बढ़ा देगा, वो एक ही चीज है, वह है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी। इसलिए जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी सभी अपने टीम मेंबर से डिसाइड करता है कि हम लोग कल नाइट टेम्पल की तरफ निकलेंगे। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो झांग फेंग यांग वेंग साओ और डुआनी की तरफ देखता और कहता है, तुम तीनों भी अब हमारे डीमन हंट स्क्वाड के मेंबर्स बन चुके हो, इसलिए तुम्हारे पास जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो जल्दी से मेरे हवाले कर दो। लॉन्ग हाउचेन की इस अजीब सी बात को सुनकर ये तीनों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बट वो लॉन्ग हाउचेन से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और उनके पास जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे वो लॉन्ग हाउचेन की टाइल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तभी वहां पर जो चैनिंगर होती है वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देख कर कहती है, अरे कैप्टन आप इनको ऐसे धमका नहीं सकते कि भाई तुम्हारे पास जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो जल्दी से मेरे हवाले कर दो। तभी वहां पर लिंगसुआन बोलता है, अरे कैप्टन देखिए ना, यहाँ पर जो छोटी मुर्गी है वो काफी ज्यादा कुछल कूद रही है, क्योंकि आप उसके आदमी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले रहे हैं और इसको काफी ज्यादा दुखी महसूस हो रहा है। मतलब गाइस चैनिंगर और यांग वेंग साओ के बीच में नहीं थोड़ा सा रिलेशनशिप है, तो यही यहाँ पर लिंगसुआन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तो वहां पर चैनिंगर उसे गुस्से में कहती है, अबे और हरे बालों वाले बंदे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी मुर्गी बोलने की। और वैसे ही आपस में उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलती है, तो लॉन्ग हाउचेन हम कहाँ पर जा रहे हैं? तो चैनिंगर शांत होती है और कहते हैं हम कहीं पर जा रहे हैं। तभी वहां पर जो सीमा सियान होता है वह कहता मैं समझ गया हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग डीमन हंटर स्क्वाड एक्सचेंज हॉल में जा रहे हैं। तो गाइस यांग वेंग साओ डुआनी और साओ फेंग ये सारे लोग समझ जाते हैं कि भाई आखिर लॉन्ग हाउचेन ने उनसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों लिया, और उनकी आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ जाते हैं और वो लोग भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि गाइस लॉन्ग हाउचेन ने उसे कंट्रीब्यूशन पॉइंट वैसे नहीं धमका का नहीं लिया था, बल्कि लॉन्ग हाउचेन इनके लिए काफी ज्यादा हाई लेवल के विपन्स को खरीदना चाहता है। अगर यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन इनके लिए कोई महंगा सा और हाई लेवल का विपन इन्हें खरीद कर देता है तो ये लोग नहीं लेते, कहते नहीं भाई लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा महंगा है, नहीं लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन इन्हें अपने टीम में ज्वाइन कर चुका और इनके सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले चुका है, तो लॉन्ग हाउचेन इन्हें एज अ टीम मेंबर्स की तरफ से देगा कि भाई तुम हमारी टीम के मेंबर्स हो और तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी हमारे पास हैं, तो तुम्हारा भी हक बनता है। और गाइस इनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट उतने खास भी नहीं थे, मतलब लॉन्ग हाउचेन के टीम के जो रियल मेंबर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन पॉइंट लमसम मिलियंस में और इनके मतलब काफी ज्यादा कम थे। तभी वहां पर जो सीमा चियान होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है, कैप्टन एक काम करिए मेरी बंदी फैन लिंगर को भी साथ लेकर चलिए, वो इस मामले में काफी ज्यादा टैलेंटेड, देखिए उसका ऑक्शन हाउस भी है और उसे एंटीक वेपन्स और हाई लेवल की वेपन्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो अगर वो हमारे साथ जाएगी ना तो सच में वो
वो वेपन्स को ढूंढने उड़ने में काफी ज्यादा हमारी हेल्प कर देगी। लॉन्ग हाउचन सीमा सियान की बातों को सुनता और कहता सीमा सियान तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन यहाँ पर जो डीमन हंटर एक्सचेंज हॉल है वहां पर केवल डीमन हंटर स्क्वाड के मेंबर्स को जाने की अनुमति है और तुम्हारी जो बंदी है वो डीमन हंटर स्क्वाड की मेंबर नहीं है। तो अगर मैं वहां पर लेकर जाता हूँ तो प्रॉब्लम्स तो होगी। इस समय मैं न्यू अलायंस का लीडर हूँ, अपनी पावर्स का जबरदस्ती यूज करूंगा तो अंदर जाने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं भाई। क्या ही अपनी पावर का दबदबा दिखाया जाए, ऐसा वैसा मैं नहीं कुछ करूंगा। तो वहां पर जो सीमा सियान होता है वह कहता है अरे कैप्टन आपको ऐसा वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी जो बंदी है फैन लिंगर वह इस होली सिटी के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस की उत्तराधिकारी भी है, तो उसका कॉन्टेक्ट एक्सचेंज हॉल के साथ बढ़िया है और वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड के लिए एक्सचेंज हॉल में आती जाती रहती है सामान वो सामान बायो करने के लिए, तो उसको परमिशन है, आप इस बारे में चिंता मत करिए। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है ठीक है जाओ अपनी गर्लफ्रेंड फैन लिंगर को लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद सीमा सियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वांग युआनियन भी हंसते हुए कहती है हाँ टकले भाई मैं समझ रही हूँ तुम अपनी बंदी से के साथ मिलना चाहते हो और उसके साथ थोड़ा सा मजे वजे करना चाहते हो, तो इसीलिए तुम यहाँ पर उसको साथ लेकर आ रहे हो। सीमा सियान इतना ज्यादा खुश होता है कि वो वांग युआनियन की बातों पर ध्यान भी नहीं देता और दौड़ते दौड़ते भाग जाता है। यहाँ पर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर गाइस हमें डीमन हंटर स्क्वाड एक्सचेंज हॉल को दिखाया जाता है। गाइस ये वही एक्सचेंज हॉल है जहां पर बहुत सारे हाई लेवल के वेपन्स स्वाट्स मिलते हैं, तो ये लोग आते हैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देते हैं और फिर यहाँ पर वो लोग बाय कर सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचन पहले फ्लोर पर होता है, पहले फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी भीड़ उड़ी हुई होती है। इस टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन की वजह से बहुत सारे डीमन हंटर स्क्वाड भी आए थे, तो उनके पास जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे वो लोग बाय कर रहे थे विपन उपन। उसके बाद लॉन्ग हाउचन के टीम से इस समय अपने ऊपर लबादा लगाए होते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। लॉन्ग हाउचन काफी ज्यादा फेमस हो चुका है ना, तो अगर लॉन्ग हाउचन ऐसे जाएगा तो भाई फोटो ऑटोग्राफ ऐसा वैसा नहीं थोड़ा सा सीन हो जाएगा, इसलिए लॉन्ग हाउचन थोड़ा सा लबादा और थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर जा रहा है। तभी लॉन्ग हाउचन के सामने एक बंदा हंसते हुए आ जाता है और कहता भाई मैंने कर दिया फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, देख रहे हो मुझे एक काफी ज्यादा हाई लेवल की स्वॉर्ड मिल चुकी है। तभी लॉन्ग हाउचन को बंदा सामने आ चुका था ना, लॉन्ग हाउचन आगे जा रहा होता है तो लॉन्ग हाउचन कहता अरे भाई थोड़ा सा साइड हट जाओ, तो वो बंदा भी लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता और कहता सॉरी दरअसल मैं थोड़ा सा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तभी उस बंदे के डीमन हंट स्क्वाड के मेंबर्स आ जाते हैं और टपाक दे उसके सर पर टपली मारते हैं और कहते हैं भाई तू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और किसी के आगे वैसे गिरता पड़ता रहता है, हम आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो लोग लॉन्ग हाउचन को नहीं लबादा पहना था, उससे ही भयानक पावर महसूस हो रही थी। तो वो लोग समझ गए थे लॉन्ग हाउचन किसी हाई लेवल डीमन हंट स्क्वाड का मेंबर्स है। तो लॉन्ग हाउचन भी उनके बारे में पूछता है कि भाई तुम लोग हो कौन है, तो वो लोग बताते हैं इस बार जो डीमन हंटर स्क्वाड कंपटीशन हुआ था उसके हम नंबर 1 पोजीशन के डीमन हंटर स्क्वाड हैं, तो हमने कंपटीशन जीता था और हमारी डीमन हंटर स्क्वाड नई बनी है। तो गाइस ये कंपटीशन नहीं होता है जहां पर बहुत सारे टेम्पल्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद डीमन हंटर स्क्वाड बनाया जाता है एक टेम्पल से ले लेकर, जैसे लॉन्ग हाउचन की बनी थी। तो फिर लॉन्ग हाउचन भी इन लोग को देखता है और 10 साल पहले की वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि लॉन्ग हाउचन ने किस प्रकार से डीमन हंटर स्क्वाड अपना बनाया था। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है चलो कोई ना। उसके बाद लॉन्ग हाउचन इस एक्सचेंज हॉल के सबसे टॉप फ्लोर पर चला जाता है जहां पर एक बूढ़ा इनका स्वागत करता है और कहता है आप लोग का यहाँ पर स्वागत है। और गाइस एक्सचेंज हॉल के टॉप फ्लोर पर केवल उन्हीं बंदों को जाने की परमिशन थी जो टाइटल डीमन हंटर स्क्वाड लेवल पा चुके हैं, इसलिए वो बूढ़ा समझ जाता है कि ये बंदे भी कोई नॉर्मल बंदे होंगे नहीं। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है बूढ़े को नमस्ते बोलता है, ओल्ड सीनियर हमें यहाँ पर कुछ हाई लेवल के ट्रेजर्स चाहिए, मिनिमम एपिक टायर के तो रखिएगा ही। तो वहां पर जो बूढ़ा होता है वह कहता है ठीक है तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे खासे लेवल के वेपन्स दिखाता हूँ। फिर वहां पर जो ओल्ड सीनियर होता है वो लॉन्ग हाउचन की टीम को एक गाउन दिखाता और कहता है इस गाउन का नाम है ग्लोरियस होली फायर गाउन है और ये जो गाउन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है एक फायर मैजिशियन के लिए। और जब फायर मैजिशियन इस गाउन का यूज करते हुए अपनी फायर मैजिक को परफॉर्म करेगा तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब उसकी पावर डबल हो जाएगी। और इस गाउन का जो लेवल है वो एपिक टायर के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। साथ ही साथ इस गाउन को बनाने के लिए काफी ज्यादा हाई लेवल के मटेरियल्स का यूज किया गया है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो समझ जाता है कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट गाउन हमारे लिंग जुआन के लिए होगा, क्योंकि वही तो एक फायर मैजिशियन है। वह सीधे लिंग जुआन की तरफ देखता है, लिंग जुआन तो एकदम लार टपका रहा होता है कि हाँ कैप्टन मुझे ही चाहिए।
तो लॉन्ग हाउचेन प्राइस पूछता है तो जो ओल्ड सीनियर होता है वो बोलता है 2.4 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। ये बात सुनने के बाद लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा हो जाता शौक हो जाता है कि भाई 2.4 है। लॉन्ग हाउचेन जितना अपने पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट है अंदाजा लगा है उसके पास मिनिमम होंगे तो 12 से 13 मिलियन होंगे और एक ही ट्रेजर खरीदने में 2.4 मिलियन चले गए। और गाइस इस ओल्ड सीनियर ने लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम को पहचान लिया था क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने मतलब कमरे से घुसने से पहले मास्क को हटा दिया होता है। तो वहाँ पर जो बूढ़ा सीनियर होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है लॉन्ग हाउचेन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम भी चलता है, आप लोन ले लीजिए और आप इतने ज्यादा स्पेशल भी और पूरे टेम्पल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को भी जीता है। आप लोग पर हमें गर्व है, इसीलिए जो एक्सचेंज हॉल है वो आप जो भी आइटम बाई करेंगे उस पर आपको 20% का ऑफ देगा। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी बोलता है चलो यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम भी है ना तो चलिए हम लोग बाई कर लेते हैं। तभी गाइस यहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो फैन लिंगर को लेकर ऑक्शन हाउस के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है और कहता है लो भाई मैं यहाँ पर अपनी GF को लेकर आ गया। तभी वहां पर जो सीमा सियान होता है उसकी नजर उससे चमकदार से हरे गाउन पर पड़ती है और कहता है कैप्टन ये गाउन तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तो गाउन आपने मेरे लिए ही खरीदा है ना। तभी लिंगसुआन बोलता है अरे कहाँ ये गाउन मेरे लिए है, ये जो गाउन है ना वो एक फायर मैजिशियन की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, तो ये गाउन सबसे ज्यादा बेस्ट मेरे लिए है। तो वहां पर सीमा सियान लिंगसुआन की तरफ देखता है और कहता है कहाँ भाई, देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा सा लाइट की भी पावर है, यानी ये मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी थोड़ा सा बढ़ा देगी। तो वहां पर जो लिंगसुआन होता है वह कहता हाँ भाई तू रख ले, एक काम कर तू इस गाउन को ऐसे पीछे लपेट लेना और वैसे भी तू बात बात पर अपने सलमान भाई की तरह बॉडी दिखाता रहता है, फाड़ देता है कपड़े ले भाई ले। और गाइस गाउन जैसे नहीं सुपर हीरोज होते हैं वो पीछे एक कपड़ा ऐसे लटकाते हैं जो उड़ता है उसी को गाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिंगसुआन भी बोलता हाँ भाई तू ऐसे गाउन पकड़ कर लड़ना मतलब पहन कर लड़ेगा यार, बॉडी सॉडी दिखाएगा कैसा तू लगेगा। यहाँ पर जो सीमा सियान होता है वो भी उसकी बातों को सुनता कहता भाई ये गाउन पहनूंगा क्या मैं, ले भाई तू ही पहन है। और वहाँ पर सीमा सियान पीछे हट जाता है। तो फिर गाइस यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो फैन लिंगर के साथ काफी ज्यादा अच्छे खारे आइटम्स बाई करता है। फैन लिंगर लॉन्ग हाउचेन बताती भी जा रही थी कि आपकी टीम के लिए बढ़िया है, आपकी टीम के लिए बढ़िया नहीं है, इसलिए लॉन्ग हाउचेन वहां पर काफी ज्यादा सबके लिए अच्छी खासी शॉपिंग करता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ने यांग वेंगसाओ डुआनी के लिए अच्छे खासे ट्रेजर्स बाय किया था जिसमें यांग वेंगसाओ के लिए उसने एपिक टायर के दो काफी ज्यादा पावरफुल स्वाड के जोड़े बाय किए थे। मतलब डुआनी और यांग वेंगसाओ की दोनों खर्चा था ना वो 6 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट था। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो सबका एकदम शॉपिंग वॉपिंग कर लेता है और फिर बिल बनवाने जाता है। तो उसे पता चलता है जो बिल आया है पूरा डिस्काउंट के बाद है 20 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट है। लॉन्ग हाउचेन के जब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को गिना उना जाता है तो वो लमसम 13 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर जो बूढ़ा होता है वो लॉन्ग हाउचेन से बोलता है सर लॉन्ग हाउचेन यहाँ पर आपके पास 13 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट है और हम आपको 5 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट का लोन दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो 2 मिलियन बच रहा है ना वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारे एक्सचेंज हॉल का एक लिमिट है कि हम कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट का लोन दे सकते हैं। तो 5 मिलियन बहुत ही ज्यादा, 5 मिलियन तो दे दिया ना, 2 मिलियन 1-2 आइटम्स रख दीजिए। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन बताया भाई कैसे आइटम्स रख दूं यार, किससे अब मांग कर रखूं। तभी वहां पर जो फैन लिंगर होते हैं वो कहते अरे यार मतलब 2 ही मिलियन तो बचा है, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए लोन। तो बूढ़ा भी कहता है मैं समझता हूँ लेकिन मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। तभी ऊपर से आवाज आती है अरे भाई दे दो, 2 ही मिलियन की बात है, 2 मिलियन और लोन बढ़ा दो। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो साइड्स में देखता है तो गाइस ये मास्टर यांग हायू होते हैं। वहां पर ओल्ड सीनियर भी मास्टर यांग हायू को ग्रीट करता है। तो लॉन्ग हाउचेन पूछता है मास्टर यांग हायू आप यहाँ पर। तो मास्टर यांग हायू बोलते हैं अरे लॉन्ग हाउचेन ये जो एक्सचेंज हॉल है ना वो समझो मेरे ही अंडर आता है, मैं इसका लीडर हूँ और मैं इस एक्सचेंज हॉल का लीडर हूँ। शायद ही किसी को आइडिया होगा, मतलब 6 कैंपस के लीडर के अलावा शायद ही कोई जानता होगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लो प्रोफाइल वाला बनता हूँ। वैसे लॉन्ग हाउचेन मैंने तुम्हारी पावर्स देखा था, सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तो मैं ऑफर देता हूँ यार इस एक्सचेंज हॉल के लीडर बन जाओ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की वेपन्स है, तुम मतलब अच्छी खासी यहाँ पर डिस्काउंट पा जाओगे। तो लॉन्ग हाउचेन भी कहता है नहीं भाई हमें यहाँ पर तो अपनी पावर बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और वैसे भी मुझे अपनी सील डिवाइन थ्रोन पर ज़्यादा फोकस
फोकस करना है और उसके बाद भी मुझे कुछ काम है। तो लॉन्ग हाउचन की बातें सुनने के बाद मास्टर यांग गए बोलते हैं, अच्छा ठीक है लॉन्ग हाउचन, चलिए आप लोग शॉपिंग कर चुके हैं ना, खुश हो चुके हैं ना, आप लोग अब जा सकते हैं। तो लॉन्ग हाउचन भी वहां से निकल जाता है और फिर गाइस हमें डीमन गॉड एम्परर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डीमन गॉड एम्परर अपने सिंहासन पर बैठा होता है और उसके सामने एक गार्ड तुरंत आकर झुक जाता और कहता है, महामारी में इंसानों की एरिया से हमारे जासूसों ने खबर भेजी है कि लॉन्ग हाउचन वापस आ चुका है। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन इस बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उन्होंने ये भी खबर पहुंचाई है कि लॉन्ग हाउचन ने अपनी डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लिया है और उसने इंसानों में जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स है टेम्पल्स के पावरफुल लीडर्स को भी हरा दिया है और पूरे टेम्पल गैदरिंग कंपटीशन, जो इंसानों की तरफ से सबसे बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, उसका नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर चुका है। ये बात सुनने के बाद डीमन गॉड एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी से भयानक आवाज रिलीज होती है, जिसके कारण पूरे पैलेस में इतना ज्यादा भयानक दबाव फैल जाता है, वो गार्ड तो एकदम जैसे जमीन पर धंसी जाएगा। अब वाओ भी गैस वहां पर बैठा होता है डीमन गॉड एम्परर का बेटा, वो भी डेमन गॉड एम्परर की इतनी ज्यादा भयानक आभा को देखकर वहीं पर तुरंत वो भी एकदम हिल उल जाता है। तो वहां पर डेमन गॉड एम्परर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, लॉन्ग हाउचन तो मर चुका है, मैंने उसके दिल को अपने हाथों से नष्ट कर दिया था, तो आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। इंसानों में ऐसा कौन सा पावरफुल मैजिशियन है या कौन सा ऐसा पावरफुल डॉक्टर आ गया जिसने उसके दिल का निर्माण कर दिया, ये तो नामुमकिन है। और गाइस आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस आखिर डेमन गॉड एम्परर क्या करता है, क्या वो लॉन्ग हाउचन को मारने के लिए फिर से लॉन्ग हाउचन पर अटैक करेगा, तो ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।